टुडे आई डिस्कस द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, दुनिया में कभी भी कोई इंसान ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके नहीं सक्सेसफुल बना, बल्कि एक ऑर्डिनरी काम को ही बार बार लगातार करके वो सक्सेसफुल बना है। देखिए, एक लड़का है, वो कह रहा है जी मैंने आज जिम ज्वाइन करनी है, आज से मैंने जिम शुरू करनी है, तगड़ा मैं वर्कआउट करूँगा, बॉडी शॉडी ज़रा बनाऊँगा, पता लगे भाई जा रहा है बंदा। तो है, बाज़ार चला जाता है, जहाँ के वहाँ से नई टी शर्ट हैं, नई पैंट, साथ नाइकी के शूज़ लेके आता है, जी मैंने आज जिम जाना है। ठीक है, ज्वाइन कर ली जिम। हालांकि शुरू शुरू में लाइट हमने वर्कआउट करना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हैवी होता है। तो पहले दिन ही जाके भाई तगड़ा वर्कआउट करता है। इस तरह ही एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरते हैं। तो 10वें दिन वो आके ना, जनाब साहब, इस तरह फिर शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं, यार ये कुछ हो तो नहीं रहा, मैं जिम लगा रहा हूँ, छोड़ो यार। तो इस तरह वो छोड़ के अपने काम में लग जाता है। और भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन हो तो रहा है। इसको आपने यूटिलाइज करना है, इसको आपने लेके जाना है आगे, और कंसिस्टेंसी से करना है। 1 महीना जिम लगाने से कुछ नहीं दिखता, लेकिन हो रहा होता है। आप यही 1 साल बाद देखोगे तो आपको तब फर्क नज़र आएगा। तो दरमियान में आप छोड़ गए तो आपका कुछ नहीं बना। इसी तरह ही आप लोग दिन में ब्रश करते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जो लोग नहीं करते हैं मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा। हम दिन में ब्रश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट हम दिन में ब्रश कर लेते हैं। 2 मिनट ब्रश करने से क्या होता है? 2 मिनट ब्रश करने से कुछ नहीं होता अगर आप उसे लगातार नहीं करते। 2 मिनट ब्रश करने से दांत साफ नहीं होते अगर आप उसे रोज़ रेगुलरली लगातार नहीं करेंगे तो। अब जी कोई मेरे पास लॉजिक लेके आ जाता है जी सर कि मैं पहले 7 दिन ब्रश नहीं करता, तो 8वें दिन मैं 16 मिनट ब्रश करूँगा तो मेरा मतलब पूरा हो जाएगा पूरे हफ्ते का। ठीक है, अब ये पॉसिबल है? आप मुझे बताएं। चले, मैं एक तरह मान भी लेता हूँ कि ये मतलब हो जाता है, कोई ना कोई इसके अंदर लॉजिक होगी कि आपने 7 दिन ब्रश नहीं किया तो 8वें दिन आपने 7 दिन का पूरा ही ब्रश कर लिया। होगा तो इससे कुछ नहीं, अगर होगा तो पिछले जो 7 दिन आपने ब्रश नहीं ना किया तो आपके पास कोई नहीं आएगा, होगा ये। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी है ना वो हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी काम आप थोड़ी देर के लिए करते हो ना, मतलब एक दिन आपने कर लिया और फिर उसको आपने रेगुलरली नहीं किया आगे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा लेना है तो आपको हर काम कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने बर्गर खाया हो, पिज़्ज़ा खाया हो, तो एकदम से आपका पेट ट्रें करके बाहर आ गया हो? हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ ना। और तो भाई ऐसे होता भी नहीं है। आप बर्गर खा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ मतलब दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हो तो रहा है। तो अगर आप लगातार बार बार बर्गर खाते रहोगे तो आपका पेट, समझ रहे हैं ना? दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कभी आपने ऐसे देखा है कि एक बंदा है, सिगरेट पीता है, उसने यहाँ से सिगरेट पी के फेंकी है तो उसके लंग्स फेल हो गए। लंग्स फेल, बंदा फेल। देखा है कभी आपने ऐसे? ऐसे नहीं होता। अगर वो सिगरेट पीता है और उसे नहीं छोड़ता, बार बार लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पीता है, तो एक ना एक दिन बंदा फेल। तो इस चीज़ से क्या समझ आती है हमें कि जो काम आप कंसिस्टेंसी से करते हो भाई, वो होता है ख़तरनाक। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो बात है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स हमेशा ख़तरनाक निकलते हैं, इफेक्टिव निकलते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है कि एक पानी का कतरा है ना, क्या कर लेगा पानी का एक कतरा, लेकिन अगर वही पानी का एक कतरा रोज़ बार बार लगातार एक पत्थर के ऊपर गिर रहा है तो वो पत्थर में सुराख कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बैठ के ये कंसिस्टेंसी के बारे में समझा रहा हूँ। आप ये सुनेंगे, आपके अंदर थोड़ा सा जोश आएगा कि भाई ये सही कह रहा है, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तो हमें ये करना चाहिए, कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। आप एक काम जो कर रहे हैं वो आप आज करेंगे, मेरी वीडियो सुन के कल करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, फिर आप भी छोड़ देंगे।
तो दिस इज़ मोटिवेशन। और अगर आप मेरी वीडियो सुन के कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और रेगुलरली आप हर जो काम आप करना चाह रहे हैं वो करते हैं, तो दिस इज़ डिसिप्लिन, दिस इज़ कंसिस्टेंसी, जिसका रिज़ल्ट इफेक्टिव निकलता है।